चैप्टर 1 प्रिविलेज्ड मोमेंट्स। आप एक भीड़ भरी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई कुछ न कुछ कह रहा है। हर तरफ शब्द हैं, सलाह है, तर्क है, लेकिन फिर भी हर बात असर नहीं करती। आपने भी कई बार कोशिश की होगी किसी को समझाने की, मनाने की, लेकिन सामने वाला नहीं माना। अब जरा एक अलग दृश्य सोचिए। आप किसी से बात करने जा रहे हैं। इस बार आप जल्दी में नहीं हैं। आप बोलने से पहले रुकते हैं और ध्यान से देखते हैं सामने वाला क्या देख रहा है, किस बारे में सोच रहा है, उसका ध्यान किस चीज पर टिका हुआ है। आपको एहसास होता है कि ये एक खास पल है। इसे ही प्रिविलेज्ड मोमेंट कहा जाता है। ये वो पल होता है जब किसी इंसान का ध्यान पूरी तरह एक दिशा में होता है। उस समय उसका दिमाग सबसे ज्यादा खुला होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित होने के लिए तैयार होता है। अब आप समझने लगते हैं कि असली ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि उस पल में है जब शब्द बोले जाते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं। अगर आप बस अपने बारे में बोलना शुरू कर देते हैं तो शायद सामने वाला उतना प्रभावित ना हो, लेकिन अगर आप पहले ही उसका ध्यान किसी खास चीज पर ले आते हैं, जैसे कि मेहनत, ईमानदारी या सफलता, तो जब आप अपने बारे में बोलेंगे वो उसी नजरिए से आपको देखेगा। आप धीरे धीरे सीख रहे हैं कि लोगों का दिमाग हमेशा हर चीज को एक खास नजर से देखता है, और वो नजर उस समय तय होती है जब उनका ध्यान कहीं टिकता है। अब आप सिर्फ बोलने की कोशिश नहीं कर रहे, आप सही पल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि अगर आपने उस प्रिविलेज्ड मोमेंट को पकड़ लिया तो बिना ज्यादा बोले भी आप लोगों के फैसले बदल सकते हैं। और यही आपकी असली ताकत बनने वाली है। अब आपकी यात्रा और गहरी होने वाली है, क्योंकि आगे आप जानेंगे कि उस ध्यान को अपनी तरफ कैसे खींचा जाए। आप एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहां लोग सोचते हैं कि मनाना सिर्फ शब्दों का खेल है। आपको लगता है कि अगर आप सही बातें बोल देंगे, सही तर्क दे देंगे, तो सामने वाला मान ही जाएगा। लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। कल्पना कीजिए, आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं। आपने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी वहां मौजूद लोगों के मन में आपके बारे में एक धारणा बन चुकी है। अजीब है ना, आपने कुछ कहा ही नहीं, फिर भी असर शुरू हो चुका है। यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। आप समझने लगते हैं कि असली खेल शब्दों के बाद नहीं, बल्कि शब्दों से पहले शुरू होता है। हर छोटी चीज, कमरे का माहौल, आपके आसपास की चीजें, लोगों का ध्यान किस तरफ जा रहा है, ये सब मिलकर पहले ही तय कर देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब आप सिर्फ बोलना नहीं सीख रहे, आप सीख रहे हैं कि लोगों का ध्यान कैसे खींचा जाए, उनके मन को पहले से कैसे तैयार किया जाए, ताकि जब आप बोलें तो आपके शब्द सीधे उनके दिल और दिमाग में उतर जाएं। ये कहानी आपकी है, एक ऐसी यात्रा जहां आप जानेंगे कि प्रभाव डालना सिर्फ बोलने की कला नहीं, बल्कि सही पल बनाने की कला है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि दुनिया को बदलने से पहले आपको बस लोगों का ध्यान बदलना है। चैप्टर 2 द इम्पोर्टेंस ऑफ अटेंशन। आप अब एक नई समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप जान चुके हैं कि सही पल कितना शक्तिशाली होता है, लेकिन अब आपके मन में एक सवाल उठता है, उस पल को बनाया कैसे जाए। आप एक कैफे में बैठे हैं, चारों तरफ लोग हैं, आवाजें हैं, हलचल है, लेकिन अचानक आपकी नजर एक चीज पर टिक जाती है। शायद कोई तेज रंग, कोई अलग हरकत या कोई शब्द, और उसी पल बाकी सब धुंधला हो जाता है। आपको एहसास होता है, जहां ध्यान जाता है वहीं दिमाग काम करता है। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा सच है। आप समझने लगते हैं कि इंसान का दिमाग हर चीज को नहीं देखता, वो सिर्फ उसी चीज को महत्व देता है जिस पर उसका ध्यान जाता है। और एक बार ध्यान कहीं टिक गया तो वही चीज उसकी सच्चाई बन जाती है। अब आप एक नया खेल खेलना सीख रहे हैं। आप किसी को मनाना चाहते हैं तो आप सीधे तर्क देने नहीं जाते, आप पहले उसका ध्यान उस दिशा में मोड़ते हैं जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप किसी से कहें कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो शायद वो ज्यादा प्रभावित ना हो, लेकिन अगर आप पहले उसका ध्यान समस्या पर ले आएं जिससे वो जूझ रहा है, तो जब आप समाधान बताएंगे वो ज्यादा असर करेगा। आप धीरे धीरे एक बात समझ रहे हैं, लोग चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, वे चीजों को वैसे देखते हैं जैसा उनका ध्यान उन्हें दिखाता है। अब आप सिर्फ बात नहीं कर रहे, आप लोगों की नजर को दिशा दे रहे हैं,
और जैसे जैसे आप इस कला में माहिर होते जा रहे हैं, आपको महसूस होता है कि असली ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि उस ध्यान में है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे आप जानेंगे कि ध्यान को किस तरह ऐसे जोड़ा जाए कि बिना कुछ कही भी लोगों के फैसले बदल जाएं। चैप्टर 3 द प्राइम प्रिंसिपल ऑफ परसुएशन, एसोसिएशन। अब आप ध्यान की ताकत को समझ चुके हैं। आप जानते हैं कि जहां ध्यान जाता है वहीं असर होता है। लेकिन अब आपकी यात्रा आपको एक और गहरे रहस्य की ओर ले जा रही है, एसोसिएशन यानी जुड़ाव। आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं। दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें हैं, हल्की सी खुशबू है और माहौल बहुत शांत और सुकून भरा है। बिना किसी ने कुछ कहे आपके मन में एक अच्छा एहसास बनने लगता है। अब सोचिए, अगर इसी माहौल में कोई आपसे कोई सुझाव देता है तो क्या आप उसे ज़्यादा सकारात्मक नज़र से नहीं देखेंगे? यही है एसोसिएशन की ताकत। आप समझने लगते हैं कि इंसान का दिमाग हर चीज़ को अकेले नहीं देखता, वो उसे आसपास की चीज़ों से जोड़ देता है। अगर कोई चीज़ अच्छे माहौल से जुड़ी है तो वो अच्छी लगती है, अगर वही चीज़ बुरे माहौल से जुड़ जाए तो वो खराब लगने लगती है। अब आप इस खेल को पहचानने लगे हैं। आप देखते हैं कि लोग जानबूझकर अपने मैसेज को ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ते हैं जो पहले से ही लोगों के मन में अच्छी छवि रखती हैं, जैसे खुशी, सफलता, भरोसा। और धीरे धीरे वही भावनाएं उनके मैसेज पर भी चढ़ जाती हैं। अब आप सिर्फ ध्यान को दिशा नहीं दे रहे, आप उस ध्यान को एक खास भावना से जोड़ रहे हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं और उससे पहले आप उसे कुछ अच्छा महसूस करा दें, तो जब आप अपनी बात कहेंगे वो पहले से ही एक सकारात्मक मनोस्थिति में होगा। आपको एहसास होता है, लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, वे उस एहसास को भी महसूस करते हैं जो आपकी बात के साथ जुड़ा होता है। अब आपकी शक्ति और बढ़ चुकी है। आप सिर्फ सही समय और सही ध्यान ही नहीं, बल्कि सही जुड़ाव भी बना सकते हैं। और यही जुड़ाव बिना जोर डाले, बिना दबाव डाले लोगों के फैसलों को बदल देता है। अब आगे आप जानेंगे कि कैसे इंसान का ध्यान सबसे ज़्यादा उसी चीज़ की ओर खींचता है जो उसे खुद से जुड़ी हुई लगती है। अब तक आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। आप जानते हैं कि सही पल क्या होता है, ध्यान कैसे काम करता है और जुड़ाव कैसे असर डालता है। लेकिन अब आप एक ऐसी सच्चाई के सामने खड़े हैं जो इन सब को और भी शक्तिशाली बना देती है। इंसान सबसे ज्यादा किस चीज पर ध्यान देता है? जवाब है खुद पर। आप एक भीड़ में खड़े हैं, चारों तरफ लोग बातें कर रहे हैं, अलग अलग विषय चल रहे हैं, लेकिन अचानक कोई आपका नाम लेता है और बिना सोचे समझे आपका ध्यान तुरंत उसी तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज आपसे जुड़ी है। आप समझने लगते हैं कि इंसान का दिमाग सबसे तेजी से उसी चीज की ओर खींचता है जो उसकी पहचान, उसकी जिंदगी या उसके अनुभवों से जुड़ी होती है। यही है सेल्फ रेलेवेंस की ताकत। अब आप इस ज्ञान को अपने तरीके से इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपनी बात नहीं बताते, आप उसकी दुनिया में कदम रखते हैं। आप सोचते हैं उसे क्या चाहिए, वो किस बारे में सोचता है, उसकी परेशानियां क्या है, उसकी इच्छाएं क्या हैं, और फिर आप अपनी बात को उसी के नजरिए से पेश करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप किसी से कहें ये चीज़ बहुत फायदेमंद है तो शायद वो ज़्यादा ध्यान न दे, लेकिन अगर आप कहें ये चीज़ आपकी इस समस्या को हल कर सकती है तो उसका ध्यान तुरंत आपकी तरफ आ जाएगा। अब आप समझ चुके हैं, लोग आपकी बात में तब तक दिलचस्पी नहीं लेते जब तक उन्हें उसमें अपना फायदा न दिखे। अब आप सिर्फ ध्यान नहीं खींच रहे, आप उस ध्यान को अपने साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप उसे उनका बना रहे हैं। आपकी हर बात अब सीधे उनके दिल से जुड़ने लगी है। और जैसे जैसे आप इस कला में आगे बढ़ते हैं, आपको एहसास होता है कि असली प्रभाव तब पैदा होता है जब सामने वाला ये महसूस करे कि आप उसकी ही कहानी बता रहे हैं। अब आगे आप जानेंगे कि कैसे आपके आसपास का माहौल बिना कुछ कहे ही लोगों के फैसलों को बदल देता है। चैप्टर 5 द रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। अब आप लोगों के ध्यान और उनकी सोच को समझने लगे हैं, लेकिन आपकी यात्रा यही नहीं रुकती, क्योंकि अब आप एक और गहरी सच्चाई के सामने खड़े हैं। कभी-कभी लोग आपके शब्दों से नहीं, आपके आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं।
आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं। एक जगह साफ सुथरी है, रोशनी संतुलित है, हर चीज व्यवस्थित है। वहां खड़े होकर आपको एक अलग तरह का भरोसा महसूस होता है। फिर आप दूसरी जगह जाते हैं, बिखरा हुआ माहौल, हल्का अंधेरा, असहज सा एहसास, और अचानक आपका मन बदल जाता है। यहाँ किसी ने आपसे कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी आपका निर्णय बदलने लगा। यही है एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्स्ट की ताकत। अब आप समझने लगते हैं कि इंसान का दिमाग सिर्फ शब्दों पर नहीं चलता, वो अपने आसपास के संकेतों को भी पढ़ता है। छोटी छोटी चीजें जैसे जगह की सफाई, रंग, आवाज, खुशबू या माहौल, ये सब मिलकर पहले ही तय कर देते हैं कि सामने वाला क्या महसूस करेगा, और वही एहसास उसके फैसले को प्रभावित करेगा। अब आप इस खेल को देखने लगे हैं। आप समझते हैं कि अगर आप किसी को मनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सही बात नहीं कहनी है, बल्कि सही माहौल भी बनाना है। कल्पना कीजिए, अगर आप किसी से भरोसे की बात करना चाहते हैं तो एक शांत और व्यवस्थित जगह उस भरोसे को मजबूत करेगी। लेकिन अगर वही बात शोर और अव्यवस्था में कही जाए तो उसका असर कम हो जाएगा। अब आप सिर्फ शब्दों से नहीं खेल रहे, आप माहौल को भी अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप धीरे धीरे महसूस करते हैं। लोग हमेशा ये नहीं समझ पाते कि वे क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनका हर एहसास उनके फैसले को दिशा दे रहा होता है। और जब आप इस छुपी हुई ताकत को समझ लेते हैं तो आप बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ बदल सकते हैं। अब आगे आप जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे संकेत बिना लोगों को पता चले उनके दिमाग को पहले ही तैयार कर देते हैं। अब आप माहौल की ताकत को समझ चुके हैं, लेकिन आपकी यात्रा अब आपको एक और छुपे हुए रहस्य तक ले जा रही है। ऐसा कैसे होता है कि लोग बिना जाने ही एक खास तरीके से सोचने और फैसले लेने लगते हैं? आप एक रास्ते पर चल रहे हैं, आपने कहीं कुछ शब्द देखे, सफलता, मेहनत, उन्नति। आप ध्यान भी नहीं देते, बस आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो आप खुद को ज्यादा गंभीर, ज्यादा फोकस्ड पाते हैं। अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। इसे कहते हैं प्राइमिंग, यानी दिमाग को पहले ही एक दिशा में तैयार कर देना बिना उसे एहसास कराए। आप समझने लगते हैं कि इंसान का दिमाग हर छोटी चीज को रिकॉर्ड करता है, चाहे वो शब्द हों, तस्वीरें हों या माहौल के संकेत। और फिर वही चीजें चुपचाप उसके विचारों और फैसलों को प्रभावित करने लगती हैं। अब आप इस ताकत को पहचानने लगे हैं। आप जानते हैं कि अगर किसी को प्रभावित करना है तो सिर्फ उस समय की बात मायने नहीं रखती, बल्कि उससे पहले क्या देखा, क्या सुना, क्या महसूस किया, ये सब मिलकर तय करता है कि आपकी बात का असर कैसा होगा। कल्पना कीजिए, अगर आप किसी से ईमानदारी की बात करने से पहले उसे ईमानदारी से जुड़ी चीजें दिखाएं या याद दिलाएं, तो जब आप अपनी बात कहेंगे उसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। अब आप सिर्फ माहौल नहीं बना रहे, आप लोगों के दिमाग को पहले से ट्यून कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात, लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके फैसले पहले ही प्रभावित हो चुके हैं। अब आपकी समझ और गहरी हो चुकी है। आप जानते हैं कि असली प्रभाव उस चीज में छिपा है जो दिखाई भी नहीं देती। और अब आप एक ऐसे सिद्धांत की ओर बढ़ रहे हैं जो लोगों को सिर्फ प्रभावित नहीं करता, बल्कि उन्हें आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस कराता है। चैप्टर 8, एथिकल यूज ऑफ परसुएजन। अब आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां आपके पास एक असाधारण शक्ति है। आप जानते हैं कि लोगों का ध्यान कैसे बदला जाता है, माहौल कैसे बनाया जाता है, उनके मन को पहले से कैसे तैयार किया जाता है और उन्हें अपने जैसा कैसे महसूस कराया जाता है। लेकिन अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, क्या इस शक्ति का इस्तेमाल हमेशा सही होता है? आप एक पल के लिए रुकते हैं, आप सोचते हैं, अगर आप चाहें तो आप किसी को भी बिना उसे एहसास कराए प्रभावित कर सकते हैं। आप उसके फैसलों को मोड़ सकते हैं, उसकी सोच को दिशा दे सकते हैं। लेकिन क्या ये सही है? यहीं से आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। आप समझने लगते हैं कि ये ज्ञान सिर्फ एक टूल है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस इरादे से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे लोगों को धोखा देने, उन्हें भ्रमित करने या सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये ताकत धीरे धीरे भरोसे को खत्म कर देगी। लेकिन अगर आप इसे लोगों की मदद करने, सही फैसले लेने में उनकी सहायता करने और सच्चाई के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो यही ताकत आपके और दूसरों के बीच एक गहरा विश्वास बना सकती है। अब आप अपने अंदर एक बदलाव महसूस करते हैं।
आप सिर्फ लोगों को प्रभावित करने वाला इंसान नहीं बनना चाहते, आप ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जिस पर लोग भरोसा करें। आप समझते हैं, सबसे बड़ी जीत किसी को मनाने में नहीं है, बल्कि उसका विश्वास जीतने में है। और जब विश्वास बन जाता है तो शब्दों की जरूरत भी कम पड़ जाती है। अब आपकी यात्रा पूरी हो चुकी है। आपने सीखा कि प्रभाव डालना सिर्फ बोलने की कला नहीं है, बल्कि सही समय, सही माहौल, सही जुड़ाव और सही इरादे का मेल है। और अंत में आप ये समझ जाते हैं कि असली ताकत दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को सही दिशा में इस्तेमाल करने में है। अब चुनाव आपका है कि आप इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब तक आप बहुत कुछ समझ चुके हैं, ध्यान, माहौल, जुड़ाव और प्राइमिंग। लेकिन अब आपकी यात्रा आपको एक ऐसी शक्ति तक ले आती है जो इन सब से भी गहरी है। ये सिर्फ लोगों को प्रभावित करने की बात नहीं है, ये उन्हें अपने जैसा महसूस कराने की बात है। आप एक जगह खड़े हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग आपको अजनबी लगते हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसा मिलता है जो आपकी भाषा बोलता है, आपकी सोच जैसा सोचता है या आपकी तरह का अनुभव रखता है। अचानक आप उसके करीब महसूस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक एहसास पैदा होता है, हम एक जैसे हैं। यही है यूनिटी की ताकत। अब आप समझने लगते हैं कि जब लोग आपको अपना मानने लगते हैं तो उन्हें मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वे खुद ही आपकी बात मानने लगते हैं। आप इस सिद्धांत को गहराई से महसूस करने लगते हैं। अगर आप किसी को सिर्फ तर्क देंगे तो वो सोच सकता है, अगर आप उसे भावनाएं देंगे तो वो महसूस करेगा। लेकिन अगर आप उसे ये एहसास दिला दे कि आप और वो एक ही पक्ष में है, तो वो बिना विरोध के आपके साथ चल पड़ेगा। अब आप अपनी सोच बदल रहे हैं। आप लोगों को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप किसी से कहें मैं आपको समझता हूँ, तो ये एक बात है, लेकिन अगर वो खुद महसूस करे कि ये इंसान मेरे जैसा है, तो ये असर कई गुना ज्यादा होता है। आप धीरे धीरे ये सीख जाते हैं, लोग उन लोगों की बात ज्यादा मानते हैं जिन्हें वे अपना मानते हैं। अब आपकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच रही है। आप सिर्फ ध्यान और माहौल को नहीं समझते, आप इंसानों के बीच के उस अदृश्य रिश्ते को समझने लगे हैं जो हर फैसले के पीछे काम करता है। और अब आपकी यात्रा का अंतिम चरण बाकी है, जहां आप सीखेंगे कि इस सारी शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए, सही तरीके से, ईमानदारी के साथ। अब आप वही इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में थे। पहले आप सोचते थे कि लोगों को मनाना सिर्फ शब्दों का खेल है। अब आप जानते हैं कि ये खेल शब्दों से पहले ही शुरू हो जाता है। आप जब भी किसी से बात करने जाएंगे, आप सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि क्या कहना है, आप ये भी देखेंगे कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, उसका ध्यान कहाँ है और उसके आसपास क्या माहौल है। अब आप हर जगह हिडन सिग्नल्स देखने लगे हैं। लोग कैसे बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, कब बोलते हैं और क्यों कुछ बातें असर करती हैं जबकि कुछ नहीं। आपके पास अब एक नई नज़र है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, आपने ये भी समझ लिया है कि असली ताकत सिर्फ प्रभावित करने में नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से प्रभावित करने में है। अब जब भी आप इस ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, आपके अंदर एक आवाज़ होगी जो आपको याद दिलाएगी, क्या मैं ये सही वजह से कर रहा हूँ? और यही सवाल आपको अलग बनाएगा। आप एक शांत जगह पर खड़े हैं, चारों तरफ वही दुनिया है, वही लोग, वही आवाज़ें, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका है। इस बार आप बदल चुके हैं। आप अब हर चीज़ को अलग नज़र से देखते हैं। जब कोई बोलता है तो आप सिर्फ उसके शब्द नहीं सुनते, आप ये भी समझते हैं कि उसने बोलने से पहले क्या बनाया था, माहौल, ध्यान, एहसास। आप हल्का सा मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब आपको पता है असली ताकत बोलने में नहीं, बोलने से पहले की तैयारी में है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और महसूस करते हैं कि अब आप सिर्फ दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, आप उसे समझने वाले बन चुके हैं। लेकिन तभी आप रुकते हैं। आप मुड़कर उन लोगों की तरफ देखते हैं जो अभी भी उसी जगह खड़े हैं जहां आप कभी थे, कंफ्यूज्ड, उलझे हुए, समझने की कोशिश करते हुए। और फिर आप उनसे कहते हैं, अगर आपको भी दुनिया को इस नई नज़र से देखना है, अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि लोगों को समझना और सही तरीके से प्रभावित करना क्या होता है,
तो इस यात्रा को यहीं ख़त्म मत होने दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी ही और कहानियों से सीखते रहें। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। और याद रखिए, आपके शब्दों से पहले आपकी समझ काम